बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 19 एटॉमिक फिजिक्स की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है द लेमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम corresponds to electronic transitions that terminate in the state of quantum number n equal to 1. Find the shortest and the longest wavelength of photon emitted in the Lyman series of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए जो लेमन सीरीज है उसमें इलेक्ट्रिक ट्रांजिशंस टर्मिनेट करती हैं स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 1 के इक्वल, क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 के इक्वल। तो हमने शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है लेमन सीरीज के लिए। तो इसमें जो डाटा हमें गिवन है, सबसे पहली बात तो हमें यह बताया गया है कि ये लेमन सीरीज है, तो लेमन सीरीज के लिए जो p की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और लेमन सीरीज के लिए जो फार्मूला होगा उसमें हम p की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू 2 होगी। हमने a और b में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट फाइंड करनी थी, तो इस वजह से शॉर्टेस्ट का हमने नोट कर लिया कि वो n इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और लॉन्गेस्ट के लिए जो वेवलेंथ होगी वो n इक्वल टू 2 होगी। तो इसके अलावा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, और h की वैल्यू 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट ए पार्ट हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है, और बी पार्ट में लैम्डा लॉन्गेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेमन सीरीज के लिए हमारे पास जो फार्मूला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए वो होगा 1 ओवर शॉर्टेस्ट इक्वल टू लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर पी स्केयर प्लस माइनस 1 ओवर एन स्केयर। तो इसमें क्या करेंगे, 1 ओवर लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल टू RH की वैल्यू 1.097 इंटू 10 पावर 7 इंटू 1 ओवर P की वैल्यू, लेमन सीरीज के लिए P 1 होता है तो 1 पुट कर दिया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, वो पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 ओवर लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाता है 1.097 इंटू 10 पावर 7 के इंटू 1 माइनस 0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी 0 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 आ गया। अब इसको मजीद आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ओवर लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाएगा 1.097 इंटू 10 पावर 7 के। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.97 इंटू 10 पावर 7 के। ये 1 ओवर था तो इसको हमने लैम्डा शॉर्टेस्ट लिखा, तो ये हमारे पास 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो यह 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर आ जाता है। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पॉइंट राइट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 1 माइनस हो जाएगी, यानी कि 91 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा, और लैम्डा शॉर्टेस्ट आ जाएगा 91 नैनोमीटर। इसी तरह लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करने के लिए इसी असाइनमेंट की जो डाटा है वो हमने नोट कर लिया। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 1 ओवर लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल टू RH इंटू 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। तो 1 ओवर लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल टू 1.097 इंटू 10 पावर 7। ये RH क्या चीज़ है, RH है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, वो पुट की इंटू 1 ओवर P की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये 1 स्केयर 1 ही आ जाएगा, और n हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 2 होता है तो 2 का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 बाकी सारा वही आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस 2 का स्केयर 4, 1 डिवाइडेड बाय 4.25 आ जाएगा। तो 1 ओवर लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल आ जाएगा 1.097 इंटू 10 पावर 7 इंटू 0.75, 1 माइनस 0.25 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ओवर लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल आ जाएगा 8227500 के। तो यहाँ से लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 8227500 के। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल आ जाता है 1 to 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर के। इसको डिवाइड कर देना है 1 से, 1 डिवाइडेड बाई 8227500 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल होगा 212.5 नैनोमीटर के, 10 पावर माइनस 9 नैनो की इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट थी। इसके बाद सेकंड असाइनमेंट है, इसमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज।
कि पास्टन सीरीज की जो सेकंड लाइन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो डाटा में हमें जस्ट एक ही चीज़ बताई गई है कि ये हमें पास्टन सीरीज गिवन है और दूसरा हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.0974 इंटू 10 पावर 7। तो पास्टन सीरीज के लिए p की वैल्यू 3 होती है। जिस तरह हमने लेमन सीरीज के लिए p की वैल्यू देखी थी, इसी तरह हमारे पास पास्टन सीरीज के लिए p की वैल्यू 3 होती है। तो सेकंड लाइन के लिए n इक्वल होगा 5 के, क्योंकि p के बाद अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, p की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 4 होनी चाहिए फर्स्ट लाइन के लिए, तो सेकंड लाइन के लिए n की वैल्यू 5 होगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 1 ओवर लैम्डा इक्वल आ जाएगा आर एच इंटू 1 ओवर पी स्क्र माइनस 1 ओवर एन स्क्र। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू आर एच की वैल्यू नोट कर ली, उसके बाद 1 ओवर पी की वैल्यू 3 स्क्र माइनस 1 ओवर एन स्क्र। एन हमारे पास सेकंड लाइन है तो इसके लिए 5 होगा, तो 1 ओवर 5 स्क्र आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बाकी सारा वही रहेगा, 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 25 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 225 आएगा तो 25 माइनस 9 सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाता है 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू 1.0974 इंटू 10 पावर 7 इंटू 16 ओवर 225। तो ये आ जाता है 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से तो 17.5584 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई 225। तो ये 1 ओवर लैम्डा था, इसको लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा लिखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 17.5584 इंटू 10 पावर 7। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा 1281 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर के, यानी कि लैम्डा इक्वल आ जाएगा 1281 नैनोमीटर के। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन के लिए पास्टन सीरीज की जो सेकंड लाइन थी उसकी जो वेवलेंथ फाइंड करनी थी उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्स-रे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। कि इलेक्ट्रॉन एक एक्स-रे ट्यूब में एक्सेलरेट किए गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड किया गया वो 3000 वोल्ट था। इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लोड डाउन इन अ टारगेट, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन कर दिया जाए टारगेट में, तो व्हाट विल बी दी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस। तो मिनिमम कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। तो डाटा में सबसे पहली चीज जो हमें बताई गई है वो ये बताया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे वो 3000 वोल्ट होगा, तो वी नॉट इक्वल आ गया 3000 वोल्ट के। इसके बाद फाइंड क्या करना है, मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा मिनिमम फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास E इक्वल होता है एच सी ओवर लैम्डा के। अब लैम्डा मिनिमम है तो इसको हम लैम्डा मिनिमम लिखेंगे, लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है इस वजह से। E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम। तो E एनर्जी है, ये किसकी इक्वल होती है, V नॉट E के, ये इक्वल हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा के। फाइंड हमने लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है तो लैम्डा मिनिमम को इस तरफ ले जाएंगे, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम इक्वल हो जाएगा एच सी ओवर V नॉट E के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो लैम्डा मिनिमम इक्वल आ जाता है 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय V नॉट की वैल्यू 3000 इंटू E हमारे पास आ जाता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 के। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होकर लैम्डा मिनिमम इक्वल आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 19.89 इंटू 10 पावर माइनस 26 आ जाता है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 4800 इंटू 10 पावर माइनस 19 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करने से लैम्डा मिनिमम इक्वल आ जाता है 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर के। तो यहाँ तक इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर का कोई भी टॉपिक, न्यूमेरिकल, MCQs या कुछ भी देखने के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।